नमस्कार, हृदय से आपका स्वागत है। कल वट सावित्री की पूजा है और इस वट सावित्री की पूजा को वर्षों से सनातन संस्कृति में महिलाएं बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाते चले आ रहे हैं। क्या उनकी पोतियां, क्या उनकी नतिनियां, क्या उनकी बेटियां, क्या उनके महिलाएं इस पूजा को आगे ले जाने के लिए सहमत होंगे? अगर कुछ इसमें पारिवारिक लाभ, व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक लाभ नहीं होगा तो ये चलने वाला नहीं है। ऐसे अंधभक्ति कह करके छोड़ देंगे लोग। तो आइए समझते हैं इसे कि इसमें लाभ क्या क्या है। दो तरह की बातें हैं इसमें, थोड़ा सा ठहर जाइएगा। पहला स्पिरिचुअल और दूसरा साइंटिफिक। तो पहले समझते हैं साइंटिफिक ही समझ लेते हैं। विज्ञान के इस युग में हर व्यक्ति जानता है कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और ऑक्सीजन का जो स्रोत है वह है पेड़ पौधा। तो पहला लाभ, पेड़ पौधों के प्रतिनिधि के रूप में जो बरगद पेड़ का जो पूजा की जाती है, पूजा का मतलब उसका सम्मान, उसकी सुरक्षा और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी लेना। तो पहला लाभ है कि ऑक्सीजन के रूप में मनुष्य को उससे लाभ मिलता है और उसके लिए सनातन संस्कृति हमेशा आगे बढ़ करके साइंटिफिकली वर्क करते आया है। दूसरा, छाया के रूप में हमें सुकून मिलता है पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे से और भी लाभ है। क्या लाभ है? अभी जो बाज़ार में मीठे मीठे आम हैं, कोई अचार बना रहे हैं, कोई फल के रूप में उपयोग करते हैं। सिर्फ आम नहीं, केला है, संतरा है, अंगूर है, मौसमी है, कितने तरह के पेड़ पौधे हैं। कुछ छायादार पेड़ हैं, कुछ लंबे पेड़ हैं। तो ये सारे पेड़ से फल हमें प्राप्त होते हैं। तो फल के रूप में मनुष्यों का बहुत ही सेवा करते हैं ये पेड़ पौधे। दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया कि पेड़ पौधे आसमान से बादल को अपने तरफ खींचते हैं, जिस कारण से अच्छी वर्षा होती है और किसान खेती उपजाते हैं। और खेती हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को भोजन चाहिए। पैसा ही थोड़ी खाएगा, तो उसके लिए यह पेड़ पौधा मनुष्य का बहुत बड़ा सहायक है। उसके आगे क्या है? ज़मीन में जल का स्तर धीरे धीरे नीचे होते जा रहा है। उस जल स्तर को ऊपर खींच करके मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे सहायक हैं। उस ज़मीन को पकड़ कर भी रखते हैं, बंजर होने से बचाते हैं, जल स्तर को ऊपर उठाते हैं। कितनी सेवा पेड़ पौधा करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, बरसात के दिनों में जब वज्रपात का समय आता है तो उस समय क्या होता है? वज्रपात अगर बगल में आप देखते हैं पेड़ पौधा उस पर गिरता है। क्यों गिरता है? मनुष्य के मकान की सुरक्षा करने के लिए पेड़ पौधे उस वज्रपात को अपने में ले लेता है और मनुष्यों के घर की रक्षा पेड़ पौधा करते हैं। तो भगवान की परिभाषा क्या दिया गया है कि सद गुणों के समुच्चय को भगवान कहते हैं। ये देखिए ऋषियों की वाणी। भगवान किसे कहते हैं? सद्गुणों के समुच्चय को ईश्वर कहते हैं। तो इसमें कितना गुण है? माता पिता में गुण है, वो बाल बच्चे को संभालते हैं, इसलिए उसे भगवान का रूप में दर्जा देते हैं। भगवान हमारा ख्याल रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान को हम पूजा करते हैं। पेड़ पौधे में मनुष्यों के संरक्षण की पूरा लगता है जैसे ठेका लेके रखे हैं। तो क्या वे हमारे भगवान नहीं हैं? भगवान हैं, तो उनकी पूजा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि साइंटिफिकली यह बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं अध्यात्म। तो और भी इससे मज़ेदार इसकी कहानी है। क्या है? सावित्री एक सुंदर कन्या है, एक लड़की है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके माता पिता उसके वर ढूंढते 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 थक गए। लेकिन इतनी सुंदर कन्या का उतना सुंदर वर उसके बेटी के के मन से कहीं नहीं मिल पा रहा। लाचार होकर के उन्होंने अपने बेटी से कहा कि बेटी, तुम अपना वर स्वयं चुनो और तुम जाओ स्वयं चुनने के लिए। और क्या होता है कि सावित्री अपना वर चुनने के लिए
घर से निकलती हैं। जब निकलती हैं तो उन्होंने मन में बनाया कि हमें जो आज हमको बहुत सुंदर मिलेगा उसको चयन कर लेंगे। एक व्यक्ति से उसकी भेंट हुआ, नौजवान, अट्टा कट्टा सुंदर। उसे लगा कि यह बहुत ही गुणवान है, बहुत ही योग्य है, और उन्होंने उसे वर्ण कर लिया मन से। क्या नाम था उनका? उनका नाम सत्यवान, और वो सावित्री। देखिए इसकी कथा कितना सुंदर है, सुनिएगा। तो उन्होंने जब अपने आकर के पिताजी को बताया कि पिताजी, मैंने अपना वर का चयन कर लिया है, अब हमारी आप शादी करवा सकते हैं। अब संयोगवश नारद जी आते हैं, और नारद जी कहते हैं कि बेटी, यह जो वर तुमने चुना है यह अल्पायु है, ये 1 साल ही इसकी आयु है। अब बताइए, समस्या हो गया। अब अल्पायु, अगर किसी को पता चल जाए कि उसके होने वाले पति 1 साल में मर जाएंगे, कोई शादी करेगा? कोई नहीं करेगा। उनके माता पिता अंधे थे। किनके? लड़का के माता पिता भी अंधे थे। और क्या कमी था, सुनिएगा। और कमी था कि वो पहले राजा थे, सब भी राजपाट उनका छीन लिया गया था, अर्थात गरीब भी हो गए थे। तो सिर्फ पर्सनल गुण दे करके और उसने मन में बैठा लिया था पति को। आज तो एक एक के लड़कियां, सभी लड़कियां नहीं कहते हैं, वो कितने उनके इलू इलू करने वाले होते हैं, पर एक बार सनातन संस्कृति में कहते हैं जिसको वर मान लिया वो उसका सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं, उसका वो जीवन साथी ही बन जाता था। तो इस परंपरा को निर्वहन उन्होंने किया और अपने पिता से कहा कि पिताजी, चाहे जो हो जाए, हम शादी सत्यवान से ही करेंगे। अब मामला सेट हो गया, शादी हो गई। समय बीतता गया। जब नज़दीक आया तब क्या होता है घटना, ये महत्वपूर्ण है। घटना क्या होता है कि सत्यवान गरीब बन चुका था, तो जीविकोपार्जन के लिए क्या करते थे कि लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाते थे, लकड़ी काट कर लाते थे, गट्ठर बना करके वह शहरी क्षेत्र में जाकर के बेचते थे। वो गुजारा उसी से किया करते थे। उस दिन भी, जिस दिन उसकी मृत्यु थी, उस दिन भी वह जाना चाहे, सावित्री ने रोका, क्योंकि उसे पता था कि इसकी मृत्यु आज है। बहुत चिंतित थी। चिंतित कैसे नहीं होगी? जिस व्यक्ति के पति आज मरने वाला है, वो पत्नियां क्या शांति से रह सकेंगी? क्या? कदापि नहीं सकती। सनातन संस्कृति में पति उसके देवता होते हैं, पति उसके संरक्षक होते हैं। पत्नियां तो स्वयं को लत के समान समझती हैं कि पेड़ एक वृक्ष है और उस वृक्ष के सहारे हमारी मर्यादा है। और वास्तव में देखते हैं जिनका पति नहीं होते हैं, वो नारियां चाहे जितने भी बुद्धिमान हो, समाज में उसका वो सम्मान नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ को सनातन संस्कृति में नारियां बहुत पहले ही समझ चुकी हैं। तो बहुत चिंतित थी, लेकिन जाना था, वो जिद कर दिए। मृत्यु उसका आज ही था। मृत्यु तो मनुष्य को ले जाता है अपने ओर खींच करके। कुल्हाड़ी उठाया, वो चलने लगा। सावित्री बोली, आज हम भी आपके साथ जाएंगे। उसने कहा चलो, चलना है तो चलो। वो गए एक बरगद के वृक्ष के पास। बरगद के वृक्ष पर चढ़ गए टांगे लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के, और चढ़ करके वो काटने लगे। काटते काटते उसके माथे पर चक्कर आ गया। उन्होंने कहा कि सावित्री, हमको चक्कर आ रहा है। तो कहा कि आप जितना जल्दी हो उतर जाइए, आराम से उतरिए। उतर तो गए। उतरने के बाद गोद में ही, सावित्री की गोद में ही उसका प्राण निकल गया। सावित्री रोने लगी। कौन नहीं रोएगा? यमराज आए। यमराज अपना जो रूप था, अदृश्य रूप, सतयुग का समय था,
तो सावित्री तपस्विनी थी और मंत्र का जप करती थी, तो उसके अंदर तप की शक्ति थी, बहुत विवेकवान भी थी। उन्होंने यमराज को देख लिया। यमराज से कहा, हे प्रभु, मेरे पति के प्राण वापस कर दीजिए। यमराज ने कहा, बेटी ऐसा नहीं होता है, इनकी आयु आज तक ही था, इसको जाना पड़ेगा। अब प्रकृति में हर व्यक्ति को जाना पड़ता है। फिर वह उनके प्राण लेकर के आगे आगे जाने लगे। सावित्री अपने पति के सर को धीरे से नीचे उतारी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। देखिए, कुछ दूर जाने के बाद यमराज पीछे मुड़कर देखते हैं, देखते सावित्री आ रही है। उसने कहा, बेटी तुम वापस हो जाओ, अब ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इसके प्राण हमें लेकर जाना है। सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने बहुत अनुनय विनय किया और कहा कि प्रभु कृपा करिए, दया करिए, हमने जीवन भर तप किया है, कुछ तो हम करिए। इनकी इच्छा पूरा करने के लिए यमराज ने कहा कि बेटी तुम इसके प्राण मत मांगो, तुम कुछ वरदान ही मांग लो, हम तुमको दे देंगे। उसने कहा कि प्रभु तब कुछ दे दीजिए। कब बोलो बेटी तुम्हें क्या चाहिए। देखिए इसने जो मांगा, देखिए एक तपस्वी व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति, कहते हैं कि अगर बोलने जानता है तो स्वर्ग से घूम आता है, उसी समय से ये कहानी चला हुआ है। तो इसने मांगा क्या, जैसा ज्ञान रहेगा वैसा ही ना लोग मानेंगे। इन्होंने क्या मांगा सुनिएगा। इसने कहा, अगर आप हमें हमारी भक्ति से आप थोड़ा सा भी खुशी आपको हो रही है तो हम पर कृपा करके एक आशीर्वाद यही दे दीजिए कि सोने की थाली में अपने राजमहल में बैठकर हमारे सास ससुर अपने पोता पोती को दूध भात खाते हुए देख सकें। इसमें कहीं कहा कि मेरे पति की आत्मा को वापस कर दीजिए, नहीं, लेकिन उसने कहा ठीक है, एवमस्तु, आशीर्वाद दे दिया। वो जाने लगे। फिर जब कुछ दूर आगे जाने लगे तो ये देखिए फिर आप जा रहे हैं। तो इस बार बोली, बेटी तुमको जब आशीर्वाद हमने दे ही दिया तो जाओ तुम सुख से रहो, तुम फिर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। आत्मा वापस होने वाला तुम्हारे पति का नहीं है, उस पार्थिव शरीर को आप जाओ दाह संस्कार करो। उसने कहा, प्रभु मैं आत्मा की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो आशीर्वाद दिया है, आपने जो वरदान दिया है, यह फलीभूत कैसे होगा। कहा कि कैसे नहीं होगा, मेरा दिया हुआ वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता, वो सत्य होगा। कहा कि प्रभु आप ही सोचिए, आपने कहा कि मेरे सास ससुर देख सकेंगे अपने पोता पोती को, तो कैसे देखेंगे, मुझे बच्चा होगा तब नहीं देखेंगे। अब मेरे पति ही ले जा रहे हैं तो बच्चा कैसे होगा। मेरे पति के पिताजी जो मेरे सास ससुर हैं, उनका राजपाट सब छीन लिया गया है, वो गरीबी में जी रहे हैं, वो राजमहल में कैसे रहेंगे। आप उसको अगर राजपाट नहीं घुमाइएगा और सोने के थाली में कह रहे हैं खाएंगे, तो वो अमीर नहीं बनेंगे तो सोने के थाली क्या, कांसे के थाली में भी कैसे खाएंगे। तो हमें तो इन सारी चीज़ तो देना ना पड़ेगा। यमराज का माथा ठनक गया। कहते हैं विवेक के सामने मनुष्य का कुछ नहीं चलता है। विवेकवान व्यक्ति अगर गरीब भी बन जाए तो अमीर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। और यमराज प्रसन्न हुए और उसने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी तुम सुखी रहो,
तुम्हें सब कुछ मिलेगा। खुशी खुशी वो वापस चली जाएगी और वापस आकर देखी उसका पति जीवित है। फिर वह अपने पति के साथ आराम से, तो वो लकड़ियाँ थी, उसको लकड़ियाँ लेकर घर गए। घर देखते हैं तो वहाँ पर राजमहल है, उनके माता पिता, उनकी अर्थात उनके सास ससुर की आंखें, सारे कुछ सुविधाएं हैं। ऐसा कैसे हुआ? जब वह श्रद्धा से, भक्ति से, पूरी निष्ठा के साथ जब भगवान को अपने दिल में बसाकर रखते हैं, उनकी इच्छा पूरा होते आया। और आज भी विश्वास है सनातनियों को कि वट वृक्ष की पूजा करने से पति की उम्र बढ़ती है, और बढ़ती है सचमुच। उनके ऊपर आने वाले समस्याओं, दुर्घटनाओं से रक्षा होता है। जिस व्यक्ति ने भगवान की पूजा सच्चे मन से किया, वे व्यक्ति निश्चित रूप से कभी भी धोखे में, कभी भी इस बात के लिए पश्चाताप नहीं रहा कि हमारे पास जो कुछ नहीं है उसका जिम्मेदार कोई दूसरा है। वह ईश्वर को कहता है, परमात्मा बस मेरी भक्ति बनाए रखना, हम इस परंपरा को आगे निर्वहन करते रहेंगे। तो कल का जो यह पर्व है वट सावित्री, यह परंपरा को कभी क्या छूटने वाला है क्या? जिसमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों कूट कूट कर भरा हो, ऐसी संस्कृति पर कोई भी व्यक्ति अंगुली उठाने के पहले उसे अपने ज्ञान को टटोल लेना चाहिए कि जिसमें हमें ज्ञान के साथ साथ में विज्ञान भी है। स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों तरह से ये वट सावित्री की पूजा पूरी तरह से अच्छा है। हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, और अन्य समाज के लोगों के लिए भी अच्छा है। हर किसी को इस त्यौहार को मनाने के लिए सहमत होना चाहिए। धन्यवाद।